हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ उमेश सर और ये ईवीएस का चैप्टर है जिसको मैं आगे बात करूँगा। ग्रेड 5 से है। इस चैप्टर पे अगर मैं बात करूँ तो हमने सीखा था इंडिविजुअल गेम्स थे, कुछ टीम गेम्स थे या लीडरशिप क्वालिटी एक कैप्टन की जो पूरी टीम को मैनेज करके चलता है। ठीक है, देयर इज़ अ एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। Play a simple game of telling the donkey. Let the remaining students have the person telling the donkey. It's easier to tell the donkey when your classmate help you. That's kind of activity and you have to do at home. उसके बाद मैं आपको बताऊँ playing for the country. Let's say the team are of a different levels. It could be district level. Actually, when you play at a school level, you observe that there is a very good batsman in class, maybe 6 or 5. ठीक है, and then you found that in grade 8 कोई अच्छा एक बॉलर होगा, in grade 7 कोई दीदी या भैया एक अच्छी क्या होंगे, एक विकेट कीपर होंगे. So I mean to say there is a different player in a class and each player has a unique quality. If there is a competition between the two class, तो ये class का competition हुआ. Similarly, when there is a competition among many schools, so that is called inter school competition. अब उसके बाद suppose करो कि there is a district where we live like a बोटाद, और उसका एक क्या हो मैच हो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से, भावनगर से या राजकोट से. So this is called the district level match or district level match. तो when a team represent the country, अब अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेगा, इसके बाद क्या होगा, suppose a team from the Gujarat, any other team from the UP, other team from the Bihar, so this is state level competition. ये क्या होगा, स्टेट लेवल कंपटीशन होगा. तो 3 कंपटीशन हो गए, एक तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, एक हो गया आपका स्टेट लेवल. ठीक है, और उसके बाद तीसरा मैं आपको बताऊं, तो जब कोई अपनी कंट्री के लिए खेलेगा, इट मीन्स दैट वेदर इट बिलोंग फ्रॉम गुजरात, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, डजंट मैटर, लेकिन जब वो एक साथ खेलेंगे ना तो वो अपनी कंट्री इंडिया के लिए खेलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेशनल टीम. नेशनल टीम समझे, यानी कि एक ऐसी टीम, अ काइंड ऑफ टीम वेयर ऑल द प्लेयर्स कम फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट ऑफ अ कंट्री एंड प्ले टुगेदर फॉर कंट्री. जो कंट्री के लिए खेलेंगे वो नेशनल टीम होगा. नेशनल टीम बनती कैसे है, पहले आपके स्कूल लेवल पे होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ से प्लेयर जो सिलेक्ट होते हैं वो आगे अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो स्टेट टीम में जाते हैं, और अच्छा करते हैं, फाइनली दे विल गेट अ चांस इन नेशनल टीम. India too has been represented by the national team in cricket, hockey, volleyball, tennis, and many others games. These teams play in India and also visit other countries to play matches. The players of a national team are selected from the different states, various religions, and are from the various economic background. अच्छा, इनके जो religion है, this is doesn't matter. जब player गेम खेलते हैं ना तो बहुत यूनिटी के साथ, देयर इज़ नो मैटर कि उनका इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं. देयर आर ओनली वन मोटो कि एक टीम के साथ खेल करके और अपनी टीम को जिताना. देखिए, इंडियन मेंस हॉकी टीम है, ठीक है, जिसमें एक ये पंजाबी है और कुछ लोग अदर स्टेट से भी हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि टीम मीन्स इट्स नॉट अ पर्टिकुलर फोकस ऑनली स्टेट और रिलीजन. ये पूरा एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका केवल एक एम है, मैच को जिताना. नाउ या देयर ओनली वन फोकस टू ब्रिंगिंग ऑनर टू द नेशन दे रिप्रेजेंट्स. व्हेन दे विन टूर्नामेंट्स अगेंस्ट द कंट्री, they make their own country proud and receive praise admirations from the people of their country. अब इंडियाज़ जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, याद रखिएगा.
देयर इज़ अ डिफरेंट नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री। आपकी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स जो है वो हॉकी है। नेशनल स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स जिसने इंडिया पे मतलब एक जैसे नेशनल बर्ड है, ठीक है, ऐसे ये नेशनल स्पोर्ट्स है। तो याद रखिएगा, इट्स नॉट क्रिकेट, कन्फ्यूज़न होता है, इट्स हॉकी। अब एक इसमें वर्क गिवन है, फाउंड आउट हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल मेंस हॉकी टीम एंड वीमेंस हॉकी टीम। ये एक वर्क है आपके लिए, आपको ये काम करना है। यू हैव टू सेंड मी द नेम ऑफ द इंडियंस मेंस हॉकी टीम एंड वीमेंस हॉकी टीम। सेकेंड वर्क एक और आपका है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे पॉपुलर गेम है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंक दैट इट्स क्रिकेट, बट यहाँ पे भी रॉन्ग होगा। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर गेम वॉज फुटबॉल। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर गेम इज़ फुटबॉल। फुटबॉल को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा। और फुटबॉल पे भी क्या है, अब इस पे भी गेम है, ये एक बॉल के पीछे सारे भागते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पैशनेटेड गेम है अदर कंट्रीज़ पे। तो मेनी गेम आर प्लेड बाय बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल्दो मेनी वीमेन हैव एक्सेल्स इन वेरियस स्पोर्ट्स। There are some people who believe that women shouldn't participate in sports. Let's look the story of Amina. Amina lives with her parents and brother in a slum in Mumbai. Her parents are manual laborers. Manual laborers मतलब होते हैं जो कि डेली जा कर के कुछ काम करेंगे और उससे कुछ पैसा लाएंगे। Amina also work as a maid in the tall building near her slum. Slum means वो लोग होते हैं बच्चे जो झुग्गी में रहते हैं, जिनके छोटे छोटे घर होते हैं, ठीक है ना, कच्चे घर होते हैं छोटे छोटे, वो स्लम होते हैं। एक मूवी है स्लम डॉग मिलेनियर, ओके। तो स्लम मीन्स होगा द पीपल हु लिव्स इन स्मॉल अनमेल्टेड हाउसेस, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर प्लान नहीं होता है कि कहाँ से उनके सोर्स ऑफ अर्निंग होंगे। दोज पीपल आर कॉल्ड स्लम। Every day she stands and watch her brothers and his friend playing football in the open space nearby. She wants to play too, but her mother tells her that the girls are not supposed to play games like football. Amina feels sad and that although she was work hard at studies, help the housework and also does a job, she is not allowed to play football. उससे पहले कुछ यहाँ पे थिंक है, जैसे डू यू थिंक गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम, ड्रामा और डांस? आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। गर्ल्स हैज़ इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एज बॉय। वो भी बराबर पार्टिसिपेट करेंगे किसी तरीके की क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। तो मैं तो इससे बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। बॉयज़ आपकी क्या ओपिनियन है, गर्ल्स आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मेंशन दिस। इस क्वेश्चन को भी आपको लिखना है अकॉर्डिंगली यू, कि डू यू थिंक द गर्ल्स शुड नॉट अलाउड टू प्ले। आपको लिखना है सबको यस पे ही कमिटमेंट करना है, ओके, क्योंकि इफ़ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इट मीन्स देयर इज़ अ पार्शियलिटी, ओके, विद द गर्ल्स। इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। एक क्या है, एक फैक्ट फाइल है 2012 में साइना नेहवाल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन एट ओलंपिक। अगर गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो ओलंपिक में मेडल है कैसे आता, साइना नेहवाल लाई है बैडमिंटन में, ठीक है। आई थिंक दैट ये क्वेश्चन यहाँ पे और है, हैव यू सीन अ मैच बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, which one, in which sports, what would you want to represent your country? ठीक है, आपने देखा होगा क्रिकेट बहुत ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का और पाकिस्तान के साथ, तो आप मेंशन कर सकते हो। मुझे तो मज़ा आता है जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, सब कुछ छोड़ करके मैं कोशिश करता हूँ कि इस मैच को देखूँ, बिकॉज इट्स सो मच थ्रिलिंग। और वहाँ पे जो प्लेयर परफॉर्मेंस करते हैं वो एक दो नेशन के बीच में एक तरीके का हेल्दीएस्ट वॉर होता है, विदा
ब्लड के, और जो कंट्री जीतती है इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है अपनी कंट्री का, तो आप बिलीव नहीं करेंगे। तो प्लीज़ कभी आप मैच देखिए, और जो भी स्पेक्टेकुलर है मैच को देखने वाले उनको देखिए जब इंडो और पाकिस्तान का मैच होता है। अब इसके बाद बच्चे मैं बात करूं तो टू प्ले हो गया विथ हर ब्रदर हु डजंट डू एनी वर्क येट ही इज़ अलाउड टू प्ले। देखो, इन द पास्ट वीमेन वर नॉट परमिटेड टू पार्टिसिपेट in sports, but today more and more women participating and winning medals in different sports. Hence, we must remember that players are recognized by their ability to play rather than by the factors such as caste, economic status or gender. अगर आपके अंदर दम है तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, वेदर यू आर बॉय और गर्ल। तो बी प्राउड कि आज जो गेम है इंडिया में वो बहुत तेज़ी से उसमें ग्रोथ आ रही है, और हम लोग हर गेम में पार्टिसिपेट्स करते हैं, लेकिन स्टिल नीड टू इम्प्रूवमेंट। कल के चैप्टर में हम बताएंगे कुछ ऐसे पिक्चर्स के बारे में जो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इफ़ यू विश टू डू, तो इस वर्क को भी आप कर सकते हो। लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई टू राइट द नेम ऑफ दीज Indian sports personality. Is it clear to children? Thank you so much for watching this video.